So this is question based on functions, and like the way it is given, the feel of the question, it seems that it's some of you might, those who would have given last year might have confused to see this question because of it's a composition form like this. But I don't think it's a difficult question. Let's have a look. F naught is 1 over 1 minus x, and then you have to figure out how other f's are related to f naught. So if you see f of n plus 1, if I find f1, replace n equal to 1, f1x is f0 into f 0x, replace n equal to 1. So f0 में f0 को replace करना है 1 over 1 minus 1 by, तो x की जगह 1 over 1 minus x replace करना है. If you take LCM, it comes out to be 1 minus x minus 1. So it is 1 minus x divided by minus x. So it is x minus 1 by x, which I can write as 1 minus 1 by x. So that is f1. And if I say f2, f2x is, I replace n equals to 2 here, and n equal to 1 here. If n equal to 1 means f naught लेना है आपने f1 के ऊपर. So f1 is this 1 minus 1 by x. तो ये replace कर दिया इसमें आपने 1 over 1 minus x की जगह 1 minus 1 by x, and it comes out to be x, right? Yeah, x. So, and then if I say f3x, right, it is f naught into f2x. f2x मेरा x है, तो basically f naught x ही बन गया 1 over 1 minus x. तो आगे तो पैटर्न ही आ जाएगा, क्यों f4 निकालेंगे, f4 क्या आएगा, पैटर्न ही आ गया ना. यहाँ पे आप दो f3 लिखोगे यहाँ पे, लेकिन f3 वही है जो f naught था, और उससे हमारा क्या आया था, ये आया था हमारा f1 1 over 1 minus x. तो अगर आप वैल्यूज निकाल, आप एक्सप्रेशन देखना शुरू करोगे तो f naught x, f1, f2, f naught is 1 over 1 minus x. तो पैटर्न बन गया 1 over 1 minus x. दिस इज 1 minus 1 by x, दिस इज x. और जो f3 है वही f3 f naught के इक्वल है. तो ये है, ये f3, f4 सेम ही होगा, f5, f6, f7, f8. और हमें क्या चाहिए क्वेश्चन के अंदर, हमें निकालना है, अब यहाँ पे ये वैल्यूज निकालनी है. f100 चाहिए, बाकी f1 f2 तो हम निकाल ही चुके हैं. f100 चाहिए, f100 चाहिए क्योंकि ये अब यहाँ देखो 6 है, तो यहाँ पे f99 होगा, 3 का मल्टीपल से शुरू हो रहा है, 99 मल्टीपल ऑफ 3, यहाँ f100 आएगा. f100 इज 1 minus 1 by x, so 1 minus 1 by 3 है, बिकॉज f3 निकालना है, f100 3 निकालना है, तो इसको 3 रिप्लेस कर दिया. प्लस इफ आई गो अप, हमें चाहिए f1 2 by 3, f1 निकाला था हमने, f1 इज, ये f1 है, 2 by 3 रिप्लेस करना है इसके, 1 minus 3 by 2, 3 by 2 हो गया, राइट. एंड देन f2 3 by 2, f2 3 by 2, f2 इज x है, तो 3 by 2 आ गया, कैंसिल किया हमने, राइट. और ये आया 2 minus 1 by 3, so it is 5 by 3, 5 by 3. तो जनरली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आई वुड से, बिकॉज जनरली क्या होता है कि आप आप यू हैव टू फाइंड कंपोजिशन एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ, तो जनरली वो सेम ही आ जाता है, तो हमेशा हम कहते हैं एफ एन एक्स सेम एज एफ एक्स, क्योंकि एफ ऑफ एफ एक्स तो यहाँ पे एन टाइम्स है, तो एफ वन एफ ऑफ एफ एफ एन टाइम्स ऐसे चलता है. तो हम देखते हैं दो एफ, एक बार एफ को एफ में डाला तो वो एफ एक्स की इक्वल ही आ रहा है, तो हम कहते हैं जो एफ एक्स है वही एफ एन एक्स है, जो वही एफ एक्स हो जाएगा. यह इस क्वेश्चन में थोड़ा इंटरेस्टिंग ये था कि पैटर्न मिला, ऐसा नहीं है कि सारे सेम ही है, जो कि जनरली कई क्वेश्चन में होते हैं. हमने F1 निकाला, वो अलग, F0 अलग है बिल्कुल, F1 अलग है, F2 अलग है. तो F2 जब X आ गया तो फिर वो रिपीटेशन शुरू हो गई. यहाँ पे देखो वही सेम F3 वही आ गया जो F0 है, F4 वही है जो F1 है, तो तीन तीन जैसे मतलब तीन तीन के मल्टीपल के आफ्टर थ्री का सेट रिपीट हो रहा है आपस में, तो वहां से हमने F100 निकाल लिया. तो इट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. So this is question based on complex number. So the question is, I think it's an easy question. Let me go through it. So I've not seen it properly before. The point represented
2 plus iota in the argon plane. This is a point on the argon plane. Moves one unit eastward. East की तरफ गए 1 unit. And then 2 units northwards. 2 units यहाँ पे. And finally from there 2 root 2 units in southwest direction. Southwest इधर हो गया 2 root 2 units. यहाँ जितना ऐसे जाएगा. Then its new position in the argon plane is at the point. इसकी new position निकालनी है. ये कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है हमें. Z डैश निकालना है. तो Z डैश अब ये तो इजी क्वेश्चन लग रहा है. Z डैश क्या होगा? सबका सम ही करना है आपने. यहाँ से शुरू करके 2 प्लस आयोटा से शुरू करके या Z ही बोल सकते हैं. Z डैश की जरूरत नहीं है. Z इक्वल टू 2 प्लस आयोटा में ये ऐड कर दिया विच इज वन डिस्टेंस आपने अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस गए हैं. अलोंग रियल ऐड किया है. 1 ऐड किया. फिर 2 गए आप इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग. 2 आयोटा ऐड कर दिया. फिर आप इस डायरेक्शन के अंदर आए हैं. ये देखना है कॉम्प्लेक्स नंबर. इसकी लेंथ 2 रूट 2 है और डायरेक्शन क्या होगी? ये डायरेक्शन ऐसे होती है इस तरफ की -1 माइनस आयोटा बाय रूट 2. ये डायरेक्शन है. देखो ये यूनिट वेक्टर अलोंग दिस लाइन चाहिए. कॉम्प्लेक्स नंबर अलोंग दिस लाइन चाहिए. -1 माइनस आयोटा बाय रूट 2. ये डायरेक्शन निकाली है हमने. थर्ड क्वाड्रेंट में से कोई पॉइंट लेके इस डायरेक्शन में गए हम. इस डायरेक्शन के अंदर तो आप देख सकते हैं कि एक्स भी नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, रियल पार्ट भी नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं. तो -1 माइनस आयोटा टाइप हो गया. लेकिन यूनिट लेंथ चाहिए तो रूट 2 से डिवाइड कर दिया. तभी और फिर रूट टू से एक्चुअल लेंथ जितना डिस्टेंस कवर किया उससे मल्टीप्लाई कर दिया. डायरेक्शन और ये मॉडुलस समझो इसको आप. तो ये डायरेक्शन के लॉन्ग गए हैं और ये इतना डिस्टेंस कवर किया. कैंसिल करके ये आ गया -2 आयोटा. -2 आयोटा. ये इससे कैंसिल. तो क्या आ गया आप देखें. अगर 2 से 2 कैंसिल. आंसर इज 1 प्लस आयोटा. ये आंसर आ गया. तो ये तो आई थिंक कॉम्प्लेक्स नंबर का फंडामेंटल क्वेश्चन था. कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है. बस यही थोड़ा सा लिखना था इसको इस डायरेक्शन को लेके. So this is a question based on common root. If this equation x square plus bx minus 1 equal to 0, x square plus x plus b equal to 0 have a common root different from -1 then mod b equal to. So it has a common root. तो हम typical हम मान लेते हैं अल्फा कॉमन रूट है. तो यहाँ भी अल्फा रिप्लेस कर दिया. यहाँ भी अल्फा और माइनस कर दिया. तो यहाँ से आ गया b माइनस 1 इंटू अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस बी. उधर ले जाके 1 प्लस बी. Yeah. So alpha is 1 plus b over 1 minus b minus 1. Now इसको हमने रिप्लेस कर लिया. कॉमन रूट है रिप्लेस कर. टिपिकल कंडीशन ऑफ कॉमन रूट यहाँ अप्लाई कर दो. आपको याद है? नहीं याद तो यहाँ इस दिस टिपिकल वे कि कॉमन रूट निकाल के किसी भी कंडीशन क्वेश्चन में रिप्लेस करना है. यहाँ रिप्लेस कर दो शायद बेटर होगा. यहाँ रिप्लेस कर दिया. अल्फा स्क्वायर 1 प्लस बी ओवर बी माइनस 1 का स्क्वायर प्लस अल्फा 1 प्लस बी ओवर बी माइनस 1 प्लस बी. अब ये सिंप्लीफाई करना है इसको. अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एलसीएम है बी माइनस 1 होल स्क्वायर से. सो 1 प्लस बी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी टाइम्स बी माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0. तो सिंप्लीफाई करना है इसको ओपन किया. 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी टाइम्स बी माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0. उसको पहले सिंप्लीफाई किया. बी स्क्वायर नहीं सॉरी 1 से या तो 1 से 1 कैंसिल. तो ये आ गया 2b स्क्वायर माइनस प्लस 2b. तो यहाँ भी ये कॉमन ले लिया. b स्क्वायर 2b स्क्वायर था 2b प्लस 2 तो 2b प्लस 2 और यहाँ से आता है b स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1 इक्वल टू 0. कैंसिल 2b विथ 2b. सो वी गेट b स्क्वायर प्लस 3 इंटू b इक्वल टू 0. तो अब हमने एक मिनट देखना है क्या b की वैल्यू. ये तो नॉन रियल आ रहा है b. एनीथिंग गिवन अबाउट b. अच्छा आई थिंक इन्होंने ये देखो यहाँ बी मेंशन नहीं किया हुआ कि बी कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि. और ये मॉड भी मैं समझ रहा था कि मॉडुलस निकालना एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है. ये बी आई थिंक इसमें मेंशन होना चाहिए था कि इसमें नॉन रियल है. राइट. तो यहाँ पे एक तो आंसर आ गया बी इक्वल टू 0 और दूसरा आंसर भी आ रहा है कि बी नॉन रियल है बेसिकली प्लस माइनस √3 आयोटा. तो मॉडुलस लेने का मतलब मॉडुलस है. ये मॉडुलस लिया तो क्या हो गया √3 हो गया मॉडुलस इसका. ये आंसर आ गया. और b इक्वल टू 0 से क्या आंसर आ रहा है. b को 0 रिप्लेस करते हैं
तो आप देखो, सॉरी, बी को जीरो रिप्लेस करें, कॉमन रूट जो आ रहा है वो ये एक ये क्वेश्चन बन रही है और एक ये बन रही है, तो कॉमन रूट -1 हो गया इन दोनों का। वो तभी लिखा था कि कॉमन रूट -1 नहीं हो सकता कि सो दैट बी कैन नॉट बी जीरो, बी जीरो ना आए इसलिए। तो वैसे ही चॉइसेस में गिवन नहीं था, तो यू नो हम कोई बी को टू जीरो देखते भी नहीं। क्वेश्चन सिंपल था, लेकिन आई थिंक ये कंफ्यूजिंग था, उन्होंने मेंशन बी तो किया नहीं कि बी शुड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बी इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये तो मॉडल का क्वेश्चन है मैट्रिसेस का, कि P हमें गिवन है। तो इसमें अगर आपने किया हुआ वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पे होता है P इंटू, अगर P ट्रांसपोज करोगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है P, क्वांटिटी मैट्रिक्स बन जाती है P इंटू P ट्रांसपोज इक्वल टू Y। तो और उसके बाद हमें अभी ये हमें गिवन है Q इन टर्म्स ऑफ Q इज मैट्रिक्स P A इंटू P ट्रांसपोज, ये गिवन है Q, हमें निकालना है P ट्रांसपोज Q टू द पावर 2015। क्वेश्चन ऐसे सिंपल नहीं है, लेकिन पहले किया हुआ है तो कुछ बड़ी बात नहीं है। हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, Q स्क्वायर लेते हैं पहले हम। Q स्क्वायर इज पी ए इंटू पी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है पी ए इंटू पी ट्रांसपोज को, ये स्क्वायर हो गया, क्यू को क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया मैट्रिक्स को। इसके बाद हम सिंप्लीफाई करना शुरू हो जाते हैं, पी ट्रांसपोज इंटू पी, क्योंकि ये गिवन है, ये भी क्वेश्चन, क्योंकि मैं ये पी गिवन है, अगर पी ट्रांसपोज निकाल कर मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आइडेंटिटी आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, पता नहीं चलता ऐसे, गिवन भी नहीं है। तो पहले किसी ने क्वेश्चन नहीं किया तो नहीं कर सकता वो, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया यहाँ पे, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो उसके बाद ये है पी ए इंटू पी ट्रांसपोज, अभी आइडेंटिटी इंटू ए हो गया, ये तो ए मैट्रिक ए हो गया ये, तो ये हो गया पी ए स्क्वायर पी ट्रांसपोज, ये हो गया बेसिकली क्यू स्क्वायर। अब पैटर्न ही बन जाएगा कि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर आ गया, ऐसे पी क्यू क्यूब करोगे तो पी ए स्क्वायर पी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करोगे दोबारा क्यू से, पी ए पी ट्रांसपोज इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर दोबारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ए के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ए बन गया, तो हो गया पी ए क्यूब इंटू पी ट्रांसपोज, ये आ रहा है। दिस वे हम कह सकते हैं क्यू टू द पावर 2015 जो है वो क्या है, P इंटू ए टू द पावर 2015 इंटू पी ट्रांसपोज, इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे, इसमें यहाँ ये निकालना है, यहाँ मल्टीप्लाई करना है, पी ट्रांसपोज आगे है, फिर है P ए टू द पावर 2015 पी ट्रांसपोज और पीछे P, मैंने ये पूरा यहाँ पे क्यू ये रिप्लेस कर दिया, क्यू टू द पावर 2015 को यहाँ रिप्लेस करके ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, तो फाइनली आ गया ए टू द पावर 2015, सिंप्लीफाई हो गया, ये आ गया। तो ये अब ये भी हमें गिवन नहीं है, मतलब ए गिवन है, ए मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है, अगर देखें जीरो, ये गिवन है 1101, तो यहाँ से हम आइडिया लगाते हैं कि ए टू द पावर 2015 चाहिए, तो पहले ए स्क्वायर देखा हमने, पैटर्न बन जाएगा 1101, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 2, इसको इससे 0, इसको इससे 1। तो अब देख सकते हैं इन दोनों में क्या चेंज आया स्क्वायर करने से, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स ए थी, स्क्वायर करने से क्या चेंज आया, सिर्फ 1 की जगह 2 हो गए यहाँ पे, तो वो हम जनरलाइज कर लेते हैं, ए टू द पावर 2015 विल बी, कि ये सब बाकी सेम रहेंगे तीनों, यहाँ पे आ जाएगा 2015, ये चॉइस हो गई। तो वही था ये क्वेश्चन, तो इट्स नॉट इजी क्वेश्चन, अगर पहले आपने किया फंडामेंटल क्वेश्चन है मॉड्यूल का है तो सीधा आंसर भी शायद आपको याद होता, नहीं होता तो कम से कम स्टेप्स तो याद होने चाहिए थे आपको। So this is a question based on determinant कि number of distinct real roots of this equation, distinct real roots of this equation निकालने हैं। तो ये तो हम डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई कर लेंगे और इस इंटरवल में चाहिए, तो डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करना है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो अगर ऐड करते हैं ऐसे में, अगर मैं ऑपरेशन लगा देता हूँ, मैं रो 1 को चेंज कर लेता हूँ R1 प्लस R2 प्लस R3, बाकी तीनों रो को ऐड कर दिया, तो इसमें तो ये और कॉमन भी ले लिया मैंने, अगर ध्यान से देखेंगे cos x प्लस 2 sin x तीनों में सेम आ रहा है, फर्स्ट रो के अंदर ये हो रहा है ऐड करके, तो यहाँ 1 1 1 बन गया, राइट। और फिर मैंने ऑपरेशन एक और लगा दिया, R2 में से माइनस कर दिया, R2 माइनस R3 कर दिया, तो यहाँ 0 हो गया, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा, वैसे ऐसे 0 बना सकते थे, जरूरत नहीं थी इस ऑपरेशन की, sin x cos x sin x sin x sin x cos x। अब मैंने ऑपरेशन टिपिकल ऑपरेशन लगाया, C1 को चेंज किया है C1 माइनस C2 और C2 को चेंज किया C2 माइनस 3, जो टिपिकल बनाते हैं इसमें से माइनस करते हैं, 2 0 बनाते हैं फर्स्ट रो के अंदर, ऐसे भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन जितना सिंप्लीफाई कर लेंगे बाद में उतना आसान होगा। इसको 0 किया, इसको 0 किया, इसको 1, जब इस कॉलम में से एक कॉलम माइनस किया तो यहाँ sin x माइनस cos x आएगा, cos x माइनस sin x आएगा, यहाँ sin x ही रहा, यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आएगा sin x माइनस cos x
तो इसमें से कॉमन लिया sin x माइनस cos x आपने, और यहाँ से फिर sin x माइनस cos x कॉमन लिया, स्क्वायर हो गया। तो बचता है यहाँ पे, अब देखो अब क्या, 0 1 0 0 माइनस 1 0 1 sin x cos x। पहले ओपन कर लेते हैं अगर आपको ये मुश्किल अजीब लग रहा है। तो यहाँ से वैल्यूएट करेंगे फर्स्ट कॉलम से, सॉरी फर्स्ट रो से। तो ये तो जीरो ही है, इसका इसका कोफैक्टर 1 आ रहा है, तो ये तो कुछ नहीं 1 है, तो उसकी वैल्यू तो डिटरमिनेंट वैल्यू 1 है। तो हमारे पास आ गया sin x माइनस cos x होल स्क्वायर, और पहले आया था cos x प्लस 2 sin x इक्वल टू 0। हम इक्वल टू इसके रूट्स देखेंगे तो यहाँ से तो आता है tan x इक्वल टू 1, राइट, और यहाँ से आता है tan x इक्वल टू माइनस हाफ। क्या निकालना है? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन निकालने हैं। तो tan x 1 ये ग्राफ है, बिटवीन माइनस पाई बाय 4 और पाई बाय 4 निकालना है। ये वैल्यू -1 है, और पाई बाय 4 अगर लेता हूँ तो मैं यहाँ, ये वैल्यू 1 है। अब tan x 1 के इक्वल तो यही है, तो ये रूट आ गया। tan x माइनस हाफ के इक्वल, ये रूट आ गया। सो 2 रूट्स आ गए, दिस एंड दिस। क्लोज इंटरवल है तो ये भी इंक्लूड करेंगे, बिकॉज क्लोज इंटरवल में पूछा हुआ है। तो tan x ने माइनस हाफ लाइन बनाई है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, एक रूट आ गया। और जब 1 लाइन बनाई है तो ये बिल्कुल ये पाई बाय 4 आ रहा है, पाई बाय 4 इंटरवल में इंक्लूडेड है, सो 2 रूट्स आ गया। तो ये आंसर हो गया। So this is a question based on permutation combination. So question says that if the 4-letter words need not be meaningful are to be formed using the letters of the word Mediterranean such that R, first letter is R and the fourth letter is E. तो R से शुरू करना है और E पे जाना है, 4-letter वर्ड बनाने हैं। तो बीच में 2 ही तो पोजीशन फिल करनी है, सिर्फ दिस एंड दिस। तो देख लेते हैं, इन्हीं से यूज करना है। तो ये पूरा काम है कि इसको ब्रेक डाउन करना है कि कितने M है, राइट। तो M एक ही बार आ रहा है, E आ रहा है 1 2 3, ये गया ये, एंड देन D एक ही बार आ रहा है, I भी एक ही बार आ रहा है, यहाँ लिख लेते हैं DI जो एक बार आ रहा है, T भी एक ही बार आ रहा है, देन R 2 बार आ रहा है, R ये तो फालतू काम करना पड़ रहा है, A भी 2 बार आ रहा है, N 2 टाइम्स आ रहा है। तो 6 9 9 प्लस 4 13, ये जरूरी काउंट करना है। 4 5 6 7 8 9 10 11 13 ये। अब इसमें से एक तो R चला गया क्योंकि यहाँ से शुरू हो रहा है, ये हटा देते हैं, एक ही हट गया। अब बाकियों में से ये 2 फिल करने हैं। तो आप देखो 2 फिल कर, टिपिकल क्वेश्चन हो गया है। तो अब ये 2 फिल करने हैं, दोनों अलाइक भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो एक केस बनाएंगे 2 अलाइक, दोनों एक से हैं। 2 लाइक में कौन से हो गए? डबल एन हो सकता है, डबल ए हो सकता है, और डबल ई हो सकता है। 3 केसेस के आ गए, या और उनकी ऑर्डरिंग भी नहीं करेंगे क्योंकि दोनों अलाइक हैं। फिर आ गए डिफरेंट आ गए। डिफरेंट में कितने हो गए? ए एन, एक एन हो सकता है, ए हो सकता है, आर हो सकता है, ई हो सकता है, और 4 ये हैं, एम डी आई टी। 8 हो गए। 8 में से 2 चूज करने हैं हमें। एक तो ये हो गया, ये हो गया 8 से 2। तो 8 इंटू 7, और फिर टोटल से मल्टीप्लाई भी करेंगे, ऑर्डरिंग भी करनी है क्योंकि इनसे। तो 8 इंटू 7 56 हो गया ये, और 3 वो है 59। 59 वर्ड बन सकते हैं। 3 तो ऐसे हैं जिनमें दोनों लेटर अलाइक होंगे ये, और 56 ऐसे हैं जिनमें दोनों आपस में डिफरेंट होंगे। तो हमने 2 अलाइक वाला पहले चूज कर लिया केस। 3 ही केस बनते हैं, डबल ई डबल ए डबल एन। और दोनों डिफरेंट वाले केस में 8 डिफरेंट लेटर बनते हैं, 8 डिफरेंट। इनमें से 2 चूज करके उनकी ऑर्डरिंग भी करनी है, बिकॉज आगे पीछे हो सकते हैं। So this is a question based on binomial, and if you look at this series, this is GP, क्योंकि with first term this 1 plus x to the power 2016, ये GP है। सम का फॉर्मूला है 1 माइनस, जो कॉमन रेशियो देखेंगे, x से मल्टीप्लाई हुआ है, 1 प्लस एक्स से डिवाइड हुआ है। कॉमन रेशियो इज 1 ओवर 1 प्लस एक्स है, कि पावर कम हो गई है 1 प्लस एक्स, 2016 थी 2015 हो गई, तो x से पावर कम हो गई, डिनोमिनेटर में चला गया, और x मल्टीप्लाई हो गया। इसको अगेन इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, पावर 1 प्लस एक्स की कम हो जाएगी और x का x स्क्वायर हो जाएगा। ये कॉमन डिफरेंस हो गया, सॉरी कॉमन रेशियो हो गया। तो पावर नंबर ऑफ टर्म्स, अब नंबर ऑफ टर्म्स देख सकते हैं यहाँ पे, पहले x टू द पावर 0 से शुरू हो रहा है, और साथ में x टू द पावर 2016 किया है, तो 2017 टर्म्स है, डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। सम ऑफ
2017 terms of GP. LCM लिया 1 plus x minus x x कैंसिल 1 है और 1 plus x ऊपर गया 1 plus x to the power 2017 मल्टी 1 माइनस LCM लेके यहाँ भी 1 plus x to the power 2017 minus x to the power 2017. Yeah. नहीं ऐसे हाँ ये आगे डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर टू एलसीएम लिया तो डिनोमिनेटर यहाँ भी आएगा, इससे कैंसिल, तो ये हमारा आ गया। इसमें हमें दिस इज इक्वल टू लिखा हुआ है a1 a नॉट एक्स टू द पावर 0 प्लस a1 एक्स टू द पावर 1 गोज ऑन, हमें चाहिए a17 चाहिए, तो a17 निकालने के लिए एक्स टू द पावर 17 कंपेयर करना लेफ्ट साइड पे, ये आने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद हमें a17 चाहिए विच इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 17, सो वी इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 17 ऑन बोथ द साइड। यहाँ पे एक्स टू द पावर 17 चाहिए तो 2017 C17, इसमें तो कुछ भी नहीं होगा, तो ये आंसर हो गया 2017 C17, और ये आंसर है 2017 C17। तो था बार नंबर, लेकिन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट नहीं था, बस जीपी का फॉर्मूला लगा के सम करना है और फिर कोफिशिएंट इक्वेट करना है। सो दिस इज अगेन बेस्ड ऑन आई थिंक permutation combination kind of question है। x y z be the positive real numbers with x plus y plus z equals to 12 है, and then we have this thing x cube plus y to the power 4 z to the power 5 equals to 1 by 10, और 600 क्यूब is 600 into 600 into 600, पहले तो ये जीरो उड़ा दिया, एक रह गया 6 into 6 into 6 3 टाइम्स, और बाकी कितने जीरो हैं, 5 जीरो हैं, 10 to the power 5। अब इसको इस पैटर्न में लिख के एक्स वाई जेड निकालना है, क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं है, बाई एक्सप्रेशन निकालना है एक्स वाई जेड, सो दैट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू। तो पेशेंस चाहिए थोड़ी करने के लिए, मतलब पैनिक नहीं, ऐसे रिलैक्स होना चाहिए कि कंपेयर करना है इसको यहाँ से। अब इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, एक नंबर का क्यूब है, एक नंबर की पावर 4, एक नंबर की 5 है, अगर ये 10 लेते हैं सम 12 होना चाहिए, तो सेंस ही नहीं बन रही, या पावर 4 नो, इसको या तो ऐसे लें 5 टू द पावर 5 ले लें तो ये Z5 हो जाएगा, या 2 टू द पावर 5 भी आएगा यहाँ से निकल के, यहाँ से 3 टू द पावर 4 भी आ रहा है, 3 लिख लिया सबको, 3 क्यूब 2 टू द पावर 3, तो यहाँ से देखो बात बन रही है, 3 क्यूब हो गया, ये 4 टू द पावर 4 हो गया, 5 टू द पावर 5 हो गया, और इनका सम 12 बन रहा है, 3 प्लस 4 प्लस 5 12। तो यहाँ से आ गया x is 3, y is 4 and z is 5, इनके क्यूब्स का सम 27 प्लस, अब कर लेना इनके क्यूब का सम 64 प्लस 125 216। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था लेकिन मुश्किल नहीं था, अगर हम मुश्किल से इसमें था एग्जाम में पैनिक है तो मुश्किल लगेगा आपको, अदरवाइज फाइन। सो दिस इज अगेन बेस्ड ऑन बायनोमियल, देखना पड़ेगा बायनोमियल, पहले भी क्वेश्चन आए भी तो कई बार आए हैं वैसे तो। सो दिस इज तो मॉड्यूल वाला क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है, आपने तो फॉर्मूला लगाना है NCR ओवर NC R minus 1 equals to N minus R plus 1 by R, ये फॉर्मूला लगाना है। समेशन R वेरीज फ्रॉम 1 to 15 R स्क्वायर, फॉर्मूला लगा के 15 minus R plus 1 डिवाइड बाय R, R कैंसिल होके ये आ गया समेशन R equals to 1 to 15 16 minus R 16R minus R square, तो दो पार्ट करके 16, समेशन ऑफ R इज 15 into 16 by 2, और माइनस R स्क्वायर करना है, R स्क्वायर इज n into n plus 1 into n plus 1 is 6 है, n is 15, n plus 1 is 16, 2n plus 1 is 31 divided by 6, तो ये बस सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, आ जाएगा आंसर, आप कर लेना। So क्वेश्चन बेस्ड ऑन लिमिट, ये भी टिपिकल क्वेश्चन है, क्या होगा पहले आपने लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी है, एज एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी है तो ये जीरो अप्रोच कर रहा है और ये जीरो अप्रोच कर रहा है, सो आप देख सकते हैं ये इन्फिनिटी है। सो इन दिस क्वेश्चन बेस अप्रोचिंग 1 एंड पावर अप्रोचिंग इन्फिनिट टाइप ऑफ इंडिटरमिनेट फॉर्म है ये, क्योंकि ये जीरो अप्रोच कर रहा है, ये जीरो अप्रोच कर रहा है, तो ये बेस 1 को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब पावर इन्फिनिटी है। तो हम इस कैसे केस में क्या करते हैं, 1 प्लस a बाय एक्स माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर है,
इसका रेसिप्रोकल यहाँ ये 1 प्लस ये है, ये समझो टी है एक तरह का, इसका रेसिप्रोकल यहाँ बनाते हैं 1 ओवर ए बाय एक्स माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ए बाय एक्स माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर, और 2x तो ऑलरेडी है, और ये मैं यूजिंग द टेम्पलेट लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी वाली ये जो ये टेम्पलेट है हमारी 1 प्लस टी टू द पावर 1 बाय टी, टी अप्रोचेज 0 पे ई बन जाता है, लिमिट टी अप्रोचेज 0, तो वो टेम्पलेट यूज करके, बिकॉज ये जी पार्ट 0 अप्रोच कर रहा है और ये इसी का रेसिप्रोकल यहाँ ई बन गया, ये ई टू द पावर एक्स को अंदर ले गए 2a माइनस 4 बाय 8 बाय एक्स, ये एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी पे ये 0 हो गया, e टू द पावर 2a आंसर आ गया, आंसर इज ई क्यूब, सो a is 3/2. Right? So if this function is differentiable at x equals to 1, then a by b is equals to differentiable at x equals to 1 and then a by b. So it's like, see this, ये तो हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया इस तरह क्वेश्चन, फंक्शन को डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा, कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 डालेंगे तो -1 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ 1 डाला हमने तो आ गया a प्लस cos इनवर्स 1 प्लस बी, तो ये एक क्वेश्चन आ गया ए और बी में। सेकंड इक्वेशन आएगी डेरिवेटिव से, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 1, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लगा देंगे, इसका डेरिवेटिव लिया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज -1, राइट हैंड डेरिवेटिव इसका लेंगे तो ए का डेरिवेटिव 0, cos इनवर्स का डेरिवेटिव होगा -1 ओवर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस बी का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस बी दैट इज 1, तो ये बन रहा है -1 इक्वल टू -1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कैंसिल क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, कैंसिल करके एक्स इक्वल्स टू वो x1 भी डालना, सॉरी डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 1 निकालना ना, तो x को 1 डालना था, तो वो रह गया था, तो आ गया 1 प्लस बी इक्वल टू 0, बी इक्वल टू -1 आ गया यहाँ से, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव करके एट एक्स इक्वल टू 1 बी इक्वल टू -1 आ रहा है, आप खुद भी कर लेना है, मैंने सिंपली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव रिप्लेस किया यहाँ पे, माइनस इसका डेरिवेटिव -1 और इसका डेरिवेटिव रिप्लेस किया और एक्स इक्वल टू 1 डालना था, वो रह गया था, दोनों को इक्वेट कर दिया, लेफ्ट डेरिवेटिव को इक्वेट कर दिया, जब b इक्वल टू -1 आया तो यहाँ b इक्वल टू -1 रिप्लेस करें, cos इनवर्स 0 इज π/2, so a प्लस π/2 -1 इक्वल्स टू a प्लस π/2, जो भी a की वैल्यू निकालनी थी, हाँ a बाय b निकालना, तो a यहाँ से आ गया माइनस ऑफ 1 प्लस π/2, a है ये, और b -1 है, जो डिवाइड करेंगे a बाय b तो माइनस माइनस कैंसिल होके आ जाएगा 2 बाय π/2, 2 बाय π/2, तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बस ये कि वी हैव टू डू इट केयरफुली, डोंट डू एनी मिस्टेक। So this is the minimum distance of a point y equals to x square minus 4, ये कर्व है y equal to x square minus 4, इसका मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन निकालना है, तो देखो यहाँ कहीं पे होंगे मिनिमम डिस्टेंस वाले पॉइंट्स, तो उसके लिए एक जनरल टिपिकल मेथड होता है, हमने एज्यूम कर लिया पॉइंट पैराबोला पे x को t दिया तो y t स्क्वायर माइनस 4 हो गया, इसका डिस्टेंस लेना है इससे ऑरिजिन से, तो t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर माइनस 4 माइनस 0 का स्क्वायर, ये एफ टी, इसी को हमने स्क्वायर को इसको ही मिनिमाइज कर देंगे, तो 2t प्लस 2 टाइम्स टी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2t, if you take 2t common 1 plus 2t square minus 8, right? So 2t square minus 7 2t, तो फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा, इसके रूट जो आएंगे, एक आ गया -√7/2, एक 0, एक √7/2, तो ये प्लस माइनस, ये लोकल मिनिमम है 0, सॉरी लोकल 0 लोकल मैक्सिमम है, ये लोकल मिनिमम है, ये दोनों पॉइंट लोकल मिनिमम है, तो यहाँ से अब ये पॉइंट करना है कि हमें डिस्टेंस निकालना है, मिनिमम डिस्टेंस निकालना, तो यहाँ रिप्लेस कर दो ये वाला टी की वैल्यू, यहाँ रिप्लेस कर देंगे, तो डिस्टेंस एफ टी स्क्वायर रूट भी आएगा, रूट ऑफ टी स्क्वायर दैट इज 7/2 प्लस
7/2 माइनस 4 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस आ जाएगा मिनिमम डिस्टेंस। वही जो वैल्यू आई यहाँ पे प्लस टू माइनस तो सेम ही आ रहा है, उसको यहाँ रिप्लेस कर दिया डिस्टेंस के लिए। दो वैल्यू क्यों आई, मैंने देखी था सिमेट्री है तो दो सिमेट्रिकल वैल्यूज आएंगी, आइडिया लग ही रहा था पहले। तो ये भी टिपिकल है, कर्व पे पैराबोला वगैरह, कर्व पे पैरामेट्रिक फॉर्म अज्यूम करके ओरिजिन से डिस्टेंस को मिनिमाइज कर दिया, फंक्शन जो है उसे डेरिवेटिव ले लिया। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ क्वेश्चन जो शायद आपने इस तरह से देखा होगा, नो डिपेंड्स अपॉन हाउ मच प्रैक्टिस यू हैव डन बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन, इट इज cos क्यूब एक्स। तो यहाँ पे हमने इसको ओपन किया तो आ जाएगा 4 टाइम्स sin x cos x। 4 we can take out of the square root, it will come out half dx। तो यहाँ पे यही करते हैं, इसके अंदर से हमने cos स्क्वायर कॉमन लिया, cos क्यूब एक्स ऑलरेडी है, cos स्क्वायर एक्स बाहर लिया तो cos x बन के आएगा बाहर, और यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर कॉमन लेने के लिए हमें sin x ऐसे करना पड़ेगा, sin x बाय cos x ऐसे करना पड़ेगा, तब cos के, ये देखो ऐसे, एक बार को ऐसे लिखा पहले मैंने, ऐसे समझ लो, बाद में लिया कॉमन। तो नीचे भी cos x से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी किया, ऊपर जब cos स्क्वायर x आ गया उसको बाहर ले गए हाफ टाइम्स, यहाँ पे ऊपर बाहर आ गया dx, ऊपर cos जब बाहर आया तो cos टू द पावर 4x रूट ऑफ 10x हो गया वो। तो यहाँ बस 10x को टी स्क्वायर मानना है अपने, तो 10x को टी स्क्वायर, तो डेरिवेटिव की वैल्यू सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गई, ये ऑलरेडी सेकेंड टू द पावर 4 तो है ही है, सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स है, क्योंकि cos टू द पावर 4 यहाँ पे है, सेकेंड 4 है, तो डेरिवेटिव हो गया सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू 2t dt। तो 2t dt आ गया, ये सेकेंड स्क्वायर डेरिवेटिव में चला गया, नीचे आएगा टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट टी आएगा, ये कैंसिल टी विद टी, सो 2 बाहर गया, इस 2 से कैंसिल हो गया, सो इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर एक्स है ये, सेकेंड स्क्वायर सॉरी सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेकेंड सॉरी इसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ये 1 प्लस टी टू द पावर 4 10 एक्स टी टू द पावर 4 डी टी, बिकॉज यहाँ 10 स्क्वायर एक्स 10 एक्स को टी स्क्वायर डाला है, तो सेकेंड स्क्वायर होगा यू नो 1 प्लस 10 स्क्वायर को डालेंगे टी टू द पावर 4 आ जाएगा, तो इट इज टी प्लस टी टू द पावर 5/2, और टी को रिप्लेस कर दिया फिर हमने रूट 10x प्लस रूट 10x टू द पावर 5/2 डिवाइड बाई 2, जो भी मतलब प्लस सी, फिर हम कंपेयर कर लेंगे एबीसी के, यहाँ से एबीसी उसी फॉर्म में आ रहा है, देखो आंसर भी उसी फॉर्म में आया है, जो ये एबीसी कंपेयर करके सब निकाल लिया। दिस इज, ये क्वेश्चन शायद आपने किया होगा, याद हो तो 0 to 1 cot inverse 1 minus x plus x square. So this question we do it like this, 0 to 1 we write this as tan inverse 1 over 1 minus x plus x square, and then we write 0 to 1 tan inverse, इसको लिखा मैंने यू नो नीचे लिखा 1 प्लस x इंटू एक्स माइनस 1, और ऊपर लिखा मैंने x माइनस 1 1 को ऐसे लिख लिया, and then I split into 2 tan inverse 0 to 1 tan inverse x minus tan inverse x minus 1, और फिर हमने प्रॉपर्टी लगा दी, या ऐसे कर लो 0 to 1 tan inverse x हाँ ये तो इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, ठीक है, 0 to 1 tan inverse x, इससे तो ये चीज़ प्रूव हो रही है, tan inverse x इस पे खाली प्रॉपर्टी लगाई 1 माइनस एक्स वाली, तो आ जाएगा प्लस tan inverse x, तो उससे तो ये प्रूव हो गया 2 टाइम्स 0 to 1, ये आ गया, ऐसे देखो ये आ गया, प्रूव कर दिया, हमें जरूरत नहीं थी प्रूव करने, गिवन था, तो इसको देखें क्या है। तो इसमें हम क्या करेंगे 0 to 1 ये बनाने के लिए हम, ये थोड़ा आइडिया है, ट्रिक है, इससे पहले भी हमने यूज किया लेकिन दिमाग में आना मुश्किल है, π/2 माइनस cot इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख लें, tan इनवर्स को cot इनवर्स में ले आए π/2 माइनस करके, एक तो हो गया π/2 इंटू π/2 को इंटीग्रल x
तो 0 to 1 पाई बाय 2 हो गया, बाकी माइनस। अब ये जो कॉट इनवर्स आया है, कॉट इनवर्स को लिख लिया हमने 2 टाइम्स 0 to 1 tan इनवर्स x dx, जो हमने प्रूव करा है, जरूरत नहीं थी, गिवन था। मैं ये क्वेश्चन पहले था, ये वाला क्वेश्चन किया मैंने, तो मॉड्यूल में भी है शायद, वो मैंने कर लिया, जरूरत नहीं थी लेकिन उसकी। ये करने के बाद इसको तुम कर सकते हैं बाय पार्ट से, tan इनवर्स x को फर्स्ट पार्ट लेके, राइट, इंटीग्रल 0 to 1 इंटीग्रल dx माइनस डेरिवेटिव इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल x dx। ये तो आ गया 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, इसका डेरिवेटिव ये माइनस हाफ ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट 0 to 1, तो माइनस हाफ ln 2 आ गया ये आ गया था x इंटू टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स 1 की वैल्यू, टेन इनवर्स 1 इज पाई बाय 4, यहाँ -2 भी है और यहाँ पाई बाय 2 भी है, तो ये कैंसिल इससे होके ये है आंसर। और माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी तो मल्टीप्लाई होगा, -2, तो ये प्लस हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, समथिंग ln 2 आ रहा है, हो सकता है मिस्टेक भी हो गई, चॉइस में तो है ln 2, राइट। सो तो यही थोड़ा इसमें था आइडिया कि विच कि tan इनवर्स को आपने पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स लिखना है, और एक कोई नई बात नहीं है, कॉस इनवर्स को पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स भी लिखते हैं, बट दिमाग में आने वाली बात है। अदरवाइज अगर आप tan इनवर्स को यही प्रॉपर्टी लगाना शुरू कर दो, जैसे हमने कॉट इनवर्स, ये तो कर ही नहीं सकते ना, आप उल्टा करेंगे तो tan कॉट इनवर्स में होता है ये, tan इनवर्स में तो हो भी नहीं पाएगा ये, आई थिंक ट्राई कर लेना। बट तो ये जो की था पाई बाय 2 माइनस लिखा है, इसके बाद तो ये तो मैं दिख ही गया था यहाँ से, और tan इनवर्स एक्स को तो पता ही है, हमें बाय पार्ट्स से करते ही हैं। But still, this like as compared to other question, this might get tricky in the exam. So this is a question based on area. Area निकालना है इस रीजन का, पहले इसके एरिया निकालना है, फिर a is such that ये y is greater than equals to x square minus 5x plus 4, तो ये पैराबोला है, तो पहले इक्वल टू प्लॉट कर लेते हैं, फिर इक्वलिटी ले लेंगे। ये है x minus 4 into x minus 1, so पैराबोला with 1 point of intersection, फिर ये 4 point of intersection यहाँ पे ऐसे, और x इक्वल टू 0 पे y भी 4 है यहाँ पे, समथिंग लाइक दिस, रफ स्केच पैराबोला। फिर है और ग्रेटर का साइन चाहिए, तो हम ये देख लेते हैं कि इसको ऑरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑरिजिन इसको सेटिस्फाई 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 नहीं कर रहा, तो ये साइड आएगी, ऑरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये कॉनकेव साइड आ गई। फिर हमने स्ट्रेट लाइन देख ली, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, उसको भी पहले इक्वेशन प्लॉट कर दिया, x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस 1, तो ये ऐसे जाएगा यहाँ से, ये y इक्वल टू 1 माइनस एक्स है ना, ये ऐसे। और इसकी ओरिजिन साइड है, ओरिजिन डालेंगे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं कर रहा, तो नॉन ओरिजिन साइड हो गई, ये साइड हो गई इसकी। और साथ में गिवन है y लेस देन 0 बिलो एक्स एक्सेस, इसके नीचे चाहिए हमें एरिया, तो इस लाइन के ऊपर है, पैराबोला के अंदर है, एक्सेस के नीचे, तो ये एरिया हो गया, ये एरिया। तो इसको यहाँ से कर सकते, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा बिटवीन लाइन एंड पैराबोला। x प्लस वाई इक्वल टू 1 को सॉल्व करना है पैराबोला के साथ, विच इज दिस, तो y को 1 माइनस एक्स रिप्लेस करके एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, सो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1, 103 आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 1 तो ऑलरेडी है, 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गई। तो बस लिखना ही है अब तो हमें कि 1 2 3 ये स्ट्रेट लाइन का एरिया है, राइट, ये वाला, तो नेगेटिव आएगा बिकॉज एरिया नेगेटिव होगा, ये लाइन नीचे लाई कर रही है, तो ये एरिया फिर इंटीग्रेट लाइन को ही करेंगे वो तो ऑफ कोर्स y1 माइनस एक्स dx, लेकिन नेगेटिव क्यों आए, क्योंकि ये सेकंड फॉर्मूला, इसे ही आप देखो, ये इसको एरिया निकालने के लिए या तो अपर माइनस 2 करो, 0 माइनस दिस करो, या फिर जब ये एरिया निकालेंगे तो नेगेटिव एरिया आएगा, बिकॉज दिस कर्व इज बिलो एक्स एक्सिस, तो माइनस लगाना पड़ेगा एरिया के लिए, पॉजिटिव करने के लिए उसको, ऐसे ये भी नेगेटिव होगा, माइनस लगाएंगे, पैराबोला और एक्सिस का एरिया है, तो माइनस लगा दिया पहले ही हमने, 3 से लेके 4 तक, और पैराबोला का एरिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 dx, ये करना है आपको। दोनों जगह नेगेटिव आया है एरिया में, कि दोनों पार्ट बिलो एक्सेस है, पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव लगाया हमने। ये एरिया बाउंड्री बाय द लाइन है, ये वाला एरिया है, ये वाला, और ये वाला एरिया बाय द पैराबोला है, दोनों को ऐड कर दिया, और नेगेटिव इसलिए लगाया क्योंकि बिकॉज इट्स बिलो एक्स एक्सिस, सो टू मेक इट पॉजिटिव, बिकॉज व्हेनेवर यू कर्व इज बिलो एक्स एक्सिस एंड यू अप्लाई डिफरेंट इंटीग्रल, इट कम्स आउट टू बी नेगेटिव, बट एरिया इज पॉजिटिव, सो मैं नेगेटिव लगा के पॉजिटिव करना है, ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी क्योंकि कर्व बिलो एक्स एक्सिस है, तो माइनस विल मेक इट पॉजिटिव, सेम हियर।
तो ये कैलकुलेशन करके सही आंसर निकालना भी काम है. So this is, so I'm purposely, I'm keeping little, I'm speeding up a little bit because I want you to try these questions yourself for the practice. It doesn't make sense that I'm solving each question in detail. And also, I don't know whether you got it or not. There was an option in the tool that I can upload a file. So I uploaded this file. I don't know whether you got an option to download this or not. तो आइडिया ऑफ क्वेश्चंस का मैं थोड़ा दे रहा हूँ और बिल्कुल जल्दी में सॉल्व करूँ सो दैट आफ्टर few days, 2 days, 3 days, 4 days, you can sit yourself and do all these questions for the practice. fx is a differentiable function in this interval. Differentiable है f1 equals to 1 है और ये हमें given a limit t approaches x this then f of 3/2. तो ये लिमिट हमें वर्कआउट की कई बार की, अगर पहले आपने क्वेश्चन देखा नहीं देखा, ये भी है ऐसे मॉडल में क्वेश्चन, टी अप्रोचेज एक्स है तो आप समझो एक्स तो गिवन है, टी यहाँ पे टी एज अ वेरिएबल है, जो टी अप्रोच कर रहा है एक्स को, एक्स तो एक नंबर की तरह समझ, जैसे टी अप्रोचेज 1 है, टी अप्रोचेज 2 है, ऐसे एक्स टी स्क्वायर एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ टी ओवर टी माइनस एक्स. तो अब एल एच टू लगा लेते हैं इसके ऊपर, लिमिट निकाल के 1 के इक्वल कर देंगे. लिमिट टी अप्रोचेज, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएट एनएनटी विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, बिकॉज टी वेरिएबल है, एक्स तो सिर्फ एक नंबर ही है, तो विद रिस्पेक्ट टी डिफरेंशिएट किया, एफ एक्स तो कांस्टेंट है, 2t इंटू एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है एफ डैश टी डिवाइडेड बाय टी का डेरिवेटिव 1, एक्स का डेरिवेटिव 0. ये है इसको, और मैंने फिर टी अप्रोचेज एक्स कर दिया, टी अगर एक्स को अप्रोच कर रहा है तो रिप्लेस कर दो टी को एक्स, 2x एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स, या दैट्स ऑल. टी की लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू 1 के इक्वल कर दिया, लिमिटिंग वैल्यू को 1 के इक्वल कर दिया. शुरू में टी को एक्स रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि वो तो फिर 0/0 आ जाएगा, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म थी, हमने एल एच टू लगाया, इसके पास 0/0 नहीं आ रहा है, एल एच टू के पास हो गई प्रॉब्लम सॉल्व, ये लिमिटिंग वैल्यू आ गई, 1 के इक्वल कर दिया. और ये देखेंगे एक्स स्क्वायर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2xy प्लस 1 इक्वल टू 0. तो ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड भी कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y बाई एक्स प्लस राइट साइड पे लेगा इक्वल टू माइनस 1/x. ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यू नो हाउ टू सॉल्व इट. हमेशा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये आ रही है एग्जाम में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई टू द पावर इंटीग्रल माइनस 1/x dx. तो आगे ई टू द पावर माइनस ln x, तो वो आ गया 1/x हो गया ये, तो y/x इक्वल टू इंटीग्रल माइनस 1/x स्क्वायर 1/x dx प्लस सी. जो भी आंसर आएगा y/x इक्वल टू माइनस बाहर लेके 1/x क्यूब 1 माइनस 3 इंटू एक्स 3 माइनस 1 प्लस सी. तो सॉल्व भी करना है, आप कर लेना, माइनस प्लस हो गया 1/2x स्क्वायर, ये प्लस सी. राइट, तो जो पॉइंट गिवन है f1 f3/2 निकालना है, f1 निकालना है, x1 पे y1 है, तो ये 1 हो गया, ये हाफ हो गया प्लस सी. सो c इक्वल्स टू माइनस हाफ, c इक्वल्स टू माइनस हाफ है, तो रिप्लेस करके फिर देन यू फाइंड f3/2. राइट, कर लेना फिनिश. So this is a question, if a variable line drawn through intersection of these two lines, इन दोनों के इंटरसेक्शन से वेरिएबल लाइन पास कर रही है, इंटरसेक्टिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ए बी. ये लाइन जो ड्रॉ कर रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पे मीट कर रही है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है. तो क्वेश्चन तो सिंपल, ये फैमिली ऑफ लाइन यूज करेंगे, दो लाइन के इंटरसेक्शन से लाइन पास कर रही है, तो उसकी इक्वेशन लिख लिया आपने, x/3 प्लस y/4 माइनस 1 प्लस k टाइम्स x/4 प्लस y/3 माइनस 1 इक्वल टू 0. अब ये लाइन का एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, और वाई इंटरसेप्ट निकाल के तो वो वही इसको x1 y1 ले लिया, इसका लोकस निकालना है, तो वही आ गया 2x1 इक्वल टू x इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन एंड 2y1 इक्वल टू y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, और x इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन इज y इक्वल टू 0, y यहाँ भी 0, y भी 0. तो x इंटरसेप्ट आ गया यहाँ से, आपने कंबाइन करी इसकी टर्म 1/3 प्लस k/4 x इक्वल टू
क्या आ गया, माइनस के इधर जाके के आ गया, के प्लस वन, राइट। तो ये आ गया के प्लस वन डिवाइड बाय, एलसीएम ले लेते हैं, या 1/3 प्लस के बाय 4 है, वैसे तो ऐसे लिख लो अभी। एंड देन वाई इंटरसेप्ट निकालना है, तो हमें एक्स को जीरो डालना है, एक्स को जीरो, वाई कंबाइन करना है। तो वाई कंबाइन हो गया, वो तो इधर तो के प्लस वन ही आएगा, या और अब हमने वाई निकालना है, एक्स को जीरो किया है, तो वाई आ रहा है 1/4 प्लस के बाय थ्री, ये। तो ये दो इक्वेशन आ गई, दिस एंड दिस। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो के प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड किया x1/y1 इक्वल्स टू 1/4 प्लस के बाय थ्री डिवाइड बाय 1/3 प्लस के बाय फोर। तो यहाँ से के निकालना, सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले सकते हो वैसे तो। यहाँ x1/y1 इक्वल्स टू 3 प्लस 4k प्लस 4 प्लस 3k, एलसीएम लेके 4x1 प्लस 3kx1 equals to 3y1 plus 4k y1। इफ आई कंबाइन, के निकालना है, कंबाइन करा तो आ गया k इक्वल टू 3y1 को y रिप्लेस कर दिया, x1 को x, 3y माइनस 4x डिवाइडेड बाय 3x माइनस 4y। तो कैलकुलेशन तो हो रही है इसमें, ये क्या है, अब रिप्लेस करना है किसी में k को, तो यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, इसमें रिप्लेस कर दो, किसी एक में रिप्लेस कर दो, लुकस आ जाएगा। तो टाइम तो लग रहा है इसमें, राइट। थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते थे यहाँ पे अगर चाहें तो, थोड़ा सा 4 से डिवाइड करके न्यूमरेटर को, पता नहीं इससे शायद इससे आ जाएगा x1/2, 4 से डिवाइड कर दिया है क्योंकि यहाँ k/4 बनाने के लिए, प्लस 1/4 डिवाइड बाय 1/3 प्लस k/4, देन आपने सी एन डी लगा दिया, ये माइनस करके इधर k/4 प्लस दिस, यहाँ नीचे आ जाएगा 1/3, k/4 तो कैंसिल होके माइनस 1/4, ये तो आया x1/2, पता नहीं फायदा हुआ नहीं हुआ, बट ये आ गया। ऐसा ही यहाँ पे k/4 है तो वहाँ k/3 आ जाएगा, तो फिर वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा इससे। सेम वे इसमें आपने कर दिया y1/2, इसको 3 से डिवाइड किया इस बार, y1/2 y1/3, इसको आपने 3 से डिवाइड किया क्योंकि न्यूमरेटर में चाहिए था हमें k/3 प्लस 1/3, यहाँ पे आ गया 1/4 प्लस k/3, फिर आपने यहाँ रूल लगा दिया। अच्छा, रूल इधर भी लगाना था, लगाया नहीं हमने, तो कर सकते हो। तो दिस इज वे, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, कैलकुलेशन था ही अभी भी। सो दिस इज, एंड यू सी यहाँ मुझे तभी मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा टाइम, स्टूडेंट्स ऑल्सो कंप्लेन कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा था पेपर के अंदर, कैलकुलेशन आ रही गई क्वेश्चन में। और आगे ट्रिगोनोमेट्री वाले हैं उसमें भी कैलकुलेशन है। द पॉइंट 2,1 इज ट्रांसलेटेड पैरेलल टू द लाइन दिस। अब ये पॉइंट 2,1 को ट्रांसलेट किया पैरेलल टू दिस लाइन, ये लाइन की क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू y इज x माइनस फोर, y इक्वल्स टू x माइनस फोर, ये लाइन है। ट्रांसलेटेड पैरेलल टू दिस लाइन, पॉइंट 2,1, तो ये 4, ये -4 पॉइंट देख ले अगर, 2,1, 2,1 ये पॉइंट है, इस यूनिट से ट्रांसलेट किया है, इसको मूव किया इसके पैरेलल टू √3। इफ द न्यू पॉइंट Q लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, नीचे की तरफ किया हमने, ये किया, ये 2√3 डिस्टेंस से किया, ये कोऑर्डिनेट्स हैं 2,1, तो ये न्यू पॉइंट है Q। एंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू Q परपेंडिकुलर टू L, तो ये इक्वेशन निकालनी है, पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू L, इसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ये तो इजी क्वेश्चन है काफी, क्योंकि आप ये देखो, इसको इसका पैरामीट्रिक फॉर्म से Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, Q के कोऑर्डिनेट्स होंगे, x कोऑर्डिनेट होगा 2 प्लस डिस्टेंस 2√3 इंटू कॉस थीटा, थीटा स्लोप यहाँ से आ जाएगा, इसका स्लोप है 1 है, इसका स्लोप, तो कॉस तो एंगल 45 डिग्री हो गया, तो कॉस 1/√2 हो गया कॉस थीटा। और नीचे की तरफ से नेगेटिव भी करना पड़ेगा, सॉरी आर नेगेटिव भी आएगा, या नेगेटिव आना था, कॉमा 1 माइनस 2√3 नेगेटिव, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव लिया है, और साइन 45 अगेन √2। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आ गए कैंसिल करके, √2
नहीं कैंसिल तो नहीं हुआ, ये √6 आ गया, 2 माइनस √6, 1 माइनस √6, ये आ गया। भाई क्वेश्चन आ गई लाइन की, इस पॉइंट से पास करते हुए y माइनस 1 माइनस √6 इक्वल्स टू स्लोप आएगा -1 इंटू एक्स माइनस 2 √6 x माइनस 2 माइनस √6। तो ये है, अब बस इक्विटी का लाइन की क्वेश्चन तो आ ही जाएगी, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो y प्लस एक्स हो गया है तो यहाँ से, और इधर होगा यू नो 2 माइनस √6 और यहाँ से आएगा +1 माइनस √6, तो आ गया 3 माइनस 2 √6। y प्लस एक्स में भी उसका मिस्टेक हुई है जल्दी में, 3 माइनस 2 √6 है वैसे आंसर में तो बिल्कुल करने वाली बात थी, कुछ बात थी नहीं। पैरामीट्रिक फॉर्म से ये पॉइंट गिवन था, ये डिस्टेंस गिवन था, पैरामीट्रिक फॉर्म से इसे कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया। तो इस लाइन के पैरेलल थी तो यहाँ स्लोप पता था, उससे हमने cos थीटा आ गया, तो sin थीटा का sin 45 cos sin for cos 45 sin 45 आ गया, बिकॉज एंगल 45 था, क्योंकि हमें चाहिए होता है पैरामीट्रिक फॉर्म में। जब इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए तो इक्वेशन निकाल ली, बिकॉज परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप पता है हमें, -1 है। So circle passing through point 2, 4 touches y-axis at 0, 2, y-axis को टच कर रहा है 0, 2 पे, y-axis को 0, 2 पे टच कर रहा है, तो उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं फैमिली से, y फैमिली से, टचिंग अ लाइन एट अ गिवन पॉइंट, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल टू 0। ये सर्कल की क्वेश्चन है, फैमिली सर्कल्स की क्वेश्चन है जो इस पॉइंट को टच कर रहे हैं y-axis को और इस सर्कल से पास कर रहा है, तो फिर -2 रिप्लेस कर दो, फिर तो ये 4 प्लस y को 4 प्लस 4 प्लस k इंटू -2 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 4 आ गया। k को 4 लेंगे तो सर्कल है x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y, और x है, k को 4 रिप्लेस करेंगे प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये सर्कल है। अब उसके डायमीटर की बात की है, सेंटर इसका है -2, 2 है, तो -2, 2 किसको सेटिस्फाई करेगा, -2 ये हो गया -8 और 2 डालेंगे तो 10 -6 9 0 नहीं है, यहाँ रिप्लेस करेंगे -4 -6 प्लस 10, ये सेटिस्फाई कर गया, 0 हो गया, इसको सेटिस्फाई कर रहा है बी को, क्योंकि सेंटर सेटिस्फाई कर रहा है वो डायमीटर होगी ना, हमसे पूछो कौन सी डायमीटर है, तो हमने सेंटर को रिप्लेस करके देख लिया कि सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, जिसको सेटिस्फाई कर रहा है वो डायमीटर है। तो अभी जिस तरह से इस तरह से अपने ये वाले क्वेश्चन करना है, ऐसे क्वेश्चन सोचेंगे तो मुश्किल होगी कि सर्कल टचिंग वाई एक्सिस एट अ गिवन पॉइंट था, फैमिली की क्वेश्चन लेके पॉइंट रिप्लेस कर दिया, सर्कल आ गया, सेंटर निकाल के फिर देख लिया किस डायमीटर को सेटिस्फाई कर रहा है। So this is a question based on conic. So let AB be the semi-transverse and semi-conjugate axis of a hyperbola whose eccentricity satisfies this equation. तो eccentricity इसको satisfy कर रही है, 9e स्क्वायर, यहाँ से e निकल ही जाएगा, -18e, राइट, प्लस 5, तो 9 इंटू 5 स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हो रहा है, देख लेते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 15 इंटू 3 या 15 इंटू 3 18 हो गया, 9e स्क्वायर -15e -3 प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये आ रहा है 3e माइनस 5 और 3 माइनस 1 इक्वल टू 0, इक्वल टू 5/3, इक्वल टू 1/3 नहीं हो सकता, हाइपरबोला है तो 5/3 होगा, एसेंट्रिसिटी 5/3 आ गई। अब फोकस हमें गिवन है S5, 0, और फोकस 5, 0, फोकस तो ए इक्वल टू 5 गिवन है, इसके मतलब E 5/3 है, तो A3 के इक्वल हो गया, A3 आ गया, हमें A² माइनस B² निकालना है, तो और हमें इस फोकस, तो B निकालने के लिए हमें एसेंट्रिसिटी यूज करनी पड़ेगी, हमें पता है, क्योंकि 1 प्लस B² इक्वल्स टू E² है, 25/9 है, तो यहाँ से B निकल जाएगा, ये 9 है, राइट, 1 प्लस 1 को इधर ही शिफ्ट कर दिया, 25/9 की तरफ इधर कर दिया, तो B²/9 इक्वल्स टू 25 माइनस 9/9, तो B² इक्वल्स टू 16, A² इक्वल्स टू 9, हमें चाहिए A² माइनस B², 9 माइनस 16 इज -7,
राइट। तो कैसे किया मैंने, एसेंट्रिसिटी यहाँ सॉल्व करके निकाली, फंडामेंटल क्वेश्चन है यहाँ पे बोला, और उससे सिंपल क्या होगा, ई आ गया, तो हमने फोकस गिवन था तो ए इक्वल टू 5 करके यहाँ से ए की वैल्यू निकाल ली, हमें बी और चाहिए, ए आ गया, ई आ गया, तो बी तो का तो फॉर्मूला ही है हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी का, वहां से बी निकाल लिया। तो ये तो मतलब यू हैव टू एग्री दैट इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, हाइपरबोला अगर थोड़ा भी पढ़ा है आपने कुछ घंटे तो ये कर सकते हैं आप। I'll take a 5 minutes break and then continue. We have like still 10, 11 questions left.
So we'll continue with the class. So this is again question, I think it's the second question based on conic section. If the tangent at any point on the ellipse meets the coordinate axis at A and B. So tangent at any point on the O is the origin, the minimum area of the triangle AB. So again, it seems to be very decent question, easy question I would say. तो टेंजेंट की क्वेश्चन लिख ली जनरल की x by a in this case is root of 27 x by a cos theta plus y by b is root 3 sin theta equals to 1. इन कोऑर्डिनेट एक्सिस को a और b पे मिल रहा है, सो अगर हमने a और b पॉइंट निकाल लिया, a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, y को 0 करके, तो आ गया रूट 27 by cos theta कॉमा 0, राइट, या आई थिंक या रूट से, या ये निकालना है, मैं x को 0 करेंगे तो आएगा रूट 3 by sin theta. So y coordinate, x coordinate is 0. Area of triangle half base into height, half root 27 by cos theta into sin theta by root 3. ये एरिया हो गया ट्राइंगल का. इसको करना है मिनिमाइज, तो डिनोमिनेटर, सॉरी उल्टा लिख दिया, रूट 3 by sin theta. तो नीचे तो sin 2 थीटा हो गया, ऊपर आ गया रूट ऑफ 81 डिवाइड बाय sin 2 थीटा. तो sin 2 थीटा की ये मैक्सिमम कब, मिनिमम कब होगा, जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा, 1 की वैल्यू होगी, तो 9 हो गया ये. So you can see the these kind of question you can miss out, you cannot miss out taking marks. तो दोनों क्वेश्चन को निके बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन थे. नाउ दीज आर द टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 3D एंड नेक्स्ट, तो साथ साथ ही हैं 3D के दोनों क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस. तो ये तो फॉर्मूला लगाना है, जब कॉन्सेप्ट लगाना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का. ये एक लाइन है, दोबारा लिख लेता हूँ, दिख नहीं रही है, x plus 2 over minus 1 equals to y minus 4 by 8 equals to z minus 5 by 4. तो इसमें ये फॉर्मूला होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का. वेक्टर फॉर्म में हम याद करते हैं इसको, a1 minus a2 पॉइंट्स का डिफरेंस, मतलब दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस डॉटेड विद b1 क्रॉस b2 मॉड डिवाइड मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2. तो पहले b1 क्रॉस b2 तो निकाल ही लेते हैं, वेयर b1 आर द like saying b1 b2 are the are the vectors parallel to the two lines. iteration ratio पता है, b1 b2 के b1 b2 के components पता है, तो b1 cross b2 equals to mod ijk 221 minus 184. ये आ गया, आई फर्स्ट रो से evaluate कर दिया, ये आ गया 8 minus 8 0 minus j 8 plus 1 9 plus k cap, तो 16 plus 2 18. ये 16 plus 2 18. या कोई मिस्टेक तो नहीं की, एक मिनट, या 16 एंड दिस इज, ये निकालने के लिए हमने ये लिया था 8 plus 1 9. या तो हमने अब इसमें अगर हम देखें तो क्या हो गया, एक मिनट, या सो इट इज, ये आ गया -9 से तो डिवाइड ही कर दिया, पैरेलल वेक्टर है, फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस j plus 2k, ठीक है, डिनोमिनेटर में तो आ गया 4√5 मॉडुलस. यहाँ पे दोनों पॉइंट का डिफरेंस लेना है, दो पॉइंट का डिफरेंस लेना है, ये 0 0 0 है, यहाँ से है -2 4 5 -2 i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k. ये पॉइंट का डिफरेंस आ गया दोनों पॉइंट का, ये तो ऑरिजिन था, इससे माइनस किया ऐसे करके, और डॉटेड b1 क्रॉस b2 करना है -j plus 2k, और इसका मॉड लगाना है. तो मैंने सब पहले b1 क्रॉस b2 ले ली, यहाँ भी रिप्लेस कर दिया, और उसका मॉडुलस यहाँ रिप्लेस कर दिया √5, और a2 माइनस ये पॉइंट्स का डिफरेंस ले लिया. तो यही करना था, ये 0 हो जाएगा, -4 plus 10 या का मॉड डिवाइडर 6 by √5. डिस्टेंस आ गया, वो इट लाइज बिटवीन, तो 6 by √5, देखो 6 डिवाइड बाय 2.23 है ये, तो अगर ये नीचे 3 होता तो ये 2 होता, तो ये 2 और 3 के बीच में, राइट, और नीचे 3 होता तो वो 2 होता, अगर 2 होता 3 होता, 2 और 3 के बीच में आ गए 6 by √5. तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था इसमें. अब ये स्पीड चाहिएगा, बहुत टाइम ले लेंगे तो इसमें प्रॉब्लम है.
या डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, प्लेन से डिस्टेंस निकालना है, पासिंग थ्रू जो प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है और इन दो के परपेंडिकुलर है। तो अब ये तो क्वेश्चन देखा ही आपने, अगर एक प्लेन एक दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर है, जैसे ये प्लेन है जो मेरे यहाँ पड़ा हुआ है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसका नॉर्मल इस प्लेन के पैरेलल होगा। परपेंडिकुलर प्लेन का नॉर्मल द गिवन प्लेन के पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर प्लेन का नॉर्मल इस वाले प्लेन, जैसे P1 प्लेन है और P2 है, अगर P1 परपेंडिकुलर टू P2 हो तो उनके नॉर्मल से परपेंडिकुलर होंगे, तो कहना चाहिए इसका नॉर्मल इसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा या इसके प्लेन पे लाई करेगा। तो इन दोनों के जो नॉर्मल्स हैं इन दोनों प्लेन्स के, वो इस प्लेन में लाई करेंगे जिसकी इक्वेशन निकालनी है हमें, ऐसे। और उसके डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल के हैं इसके अंदर, ये वेक्टर ले लो, डायरेक्शन ले लो कैसे भी, वो है I माइनस जे प्लस 2 के, एक ही वेक्टर है, यहाँ से है 2 यू नो 2 2i माइनस 2j प्लस के, ये है, ये दो वेक्टर्स हैं। तो इसके जो डायरेक्शन रेशियो है प्लेन के 1 माइनस 1 2, वो इसके इस प्लेन का पैरेलल वेक्टर है, ऐसे 2 माइनस 2 1 इस प्लेन का पैरेलल वेक्टर है। तो जिस प्लेन की, ये मैं इस प्लेन की क्वेश्चन निकाल रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस प्लेन निकालना है, फ्रॉम दिस प्लेन, सपोज पी प्लेन कहता हूँ मैं इसको। तो इन दोनों के जो पैरेलल डायरेक्शन रेशियोज है नॉर्मल्स के, वो इन दोनों प्लेन के पैरेलल वेक्टर्स हैं, इस गिवन पी प्लेन के पैरेलल वेक्टर्स हैं। क्योंकि अगर अगेन आई रिपीट कि अगर ये प्लेन अगर परपेंडिकुलर प्लेन है, ऐसे देखो, तो इसका नॉर्मल प्लेन के पैरेलल होगा। तो ऐसे दो प्लेन ऐसे परपेंडिकुलर हैं, तो इसका नॉर्मल भी, तो इसके तो दो पैरेलल वेक्टर मिल गए प्लेन के ऊपर हमें, उनका क्रॉस लेके इनका क्रॉस लेंगे तो नॉर्मल मिल जाएगा। तो इनका क्रॉस ले लिया, आई जे के 1 माइनस 1 2 2 माइनस 2 1, आई कैप कैंसिल करके माइनस वन प्लस 4 3 माइनस जे लिया, 1 माइनस 3 प्लस के कैप माइनस 2 प्लस 2 0 हो गया हो, तो ये तो हो गया आई प्लस जे हो गया, ये नॉर्मल आ गया, जो प्लेन पी प्लेन का नॉर्मल आ गया जो हमें चाहिए, और पॉइंट इस पे गिवन है हमें, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो ये क्वेश्चन होगी प्लेन की, यू नो x माइनस 1 इंटू फर्स्ट डायरेक्शन रेशियो विच इज 1 प्लस y माइनस 2 इंटू डायरेक्शन रेशियो 1 प्लस z माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। सो प्लेन की इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 3। इससे डिस्टेंस निकालना है हमें इस पॉइंट का, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, x की जगह 1, डिस्टेंस फॉर्मूला x की जगह 1 रिप्लेस कर दिया, y की जगह माइनस 2 रिप्लेस कर दिया, z तो 0 कॉम्पोनेंट है, माइनस 3 मॉड, या तो ये माइनस 4 आ गए, डिवाइड बाय रूट ऑफ रूट 2, so it is 2 root 2 2 root 2। तो स्पीड चाहिए, देखो क्वेश्चन तो कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, प्लेन की क्वेश्चन निकाल ली पहले, फिर पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, प्लेन से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया हमने, बट वो स्पीड से करना पॉसिबल होना चाहिए, मतलब 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाना चाहिए। सो दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेक्टर्स, दो 3D के आए हैं, तो बाकी पेपर्स में दो 3D के क्वेश्चन थे, यहाँ भी दो 3D के हैं। इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट वर्टेक्स ए, अच्छा, तो ट्राइंगल ABC है, देन इफ ये वर्टेक्स ए, द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ABC आर रेस्पेक्टिव टू दिस, ए के पोजीशन वेक्टर ये है 3i प्लस जे माइनस के, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, गिवन है ए बी सी, और इसमें Q और P आ रहे हैं देखो, देन PQ lies in the plane, then point PQ lies in the plane, पॉइंट PQ लाई कर रहा है प्लेन के अंदर, किस पॉइंट PQ लाइज ऑन अ लाइन, सॉरी लाइन, किस लाइन पे लाई कर रहा है। तो अब पहले तो इक्वेशन की बन रही, दोनों परपेंडिकुलर है वेक्टर्स, तो हमने ये कर लिया C माइनस ए डॉटेड विद B माइनस ए इक्वल टू 0, इक्वेशन आ गई, C माइनस ए डॉट B माइनस ए इक्वल टू 0। तो कैसे भी C माइनस ए ले लेते हैं पहले, ये ओपन करके लेना है, ऐसे ले लो, C माइनस ए ले लेते हैं, बेटर है, C माइनस ए 5 माइनस 3 2y कैप, and then q minus 1j, then minus 4 plus 1 minus 3k dotted with b minus है, b में से a को माइनस करना है, minus I minus 4i cap and then 3j plus 2j cap and then
p प्लस 1 k कैप इक्वल टू 0। तो एक क्वेश्चन हो गई -8 प्लस 2 टाइम्स q माइनस 1 माइनस 3 टाइम्स p plus 1 equal to 0. So this is 2q minus 3p minus 2 minus 10 minus 3 minus 13 equal to 0. एक ही क्वेश्चन आ गया। अब सेकेंड इक्वेशन बनानी है तो वी कैन थ्री पॉइंट्स आर these three vectors are coplanar. Scalar product 0 होगा। this vector and these three vectors are coplanar. So scalar product because it's a triangle is a planar figure. So इनका scalar product है वो 0 होगा because three vectors are coplanar. Line making an acute angle with the direction of x-axis. तो आई थिंक हमें ज़रूरत ही नहीं है इसमें, क्योंकि हमें देखो ये तो हो नहीं सकता ऐसी लाइन पैरेलल टू एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस तो है नहीं, पी और क्यू में ये रिलेशनशिप आ रही है। तो इसका अगर स्लोप देखते हैं इस लाइन का, अगर मान लेते हैं कि जिस लाइन पे लाई करेगी स्लोप इसका अगर हम देखें तो tan थीटा आ रहा है 2/3 पॉजिटिव आ रहा है, मेकिंग एन एक्यूट एंगल। चॉइसेस कुछ, एक मिनट में चेक। 25th में चॉइसेस में लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गई टाइपिंग में। नहीं ठीक है, तो यही है मेरे ख्याल। आई थिंक वो तुम्हें ये रिलेशनशिप पी और क्यू में आ गई, इसके अकॉर्डिंग हम कर सके, बिकॉज दोबारा वो करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो रिलेशनशिप हमारी यही लग रहा है कि इससे तो क्लियर ही दिख रहा है कि ये इसका स्लोप, अगर अच्छा पी पहले है तभी वही स्लोप इसका पॉजिटिव आ रहा है। स्लोप पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब ऐसी लाइन पे लाई कर रही है कि इसकी मतलब पी और क्यू को सेटिस्फाई करनी, ये लाइन इस पे लाई कर रहा है पी और क्यू। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो 3p माइनस क्यू प्लस 13 इक्वल टू 0। ये लाइन है 3x माइनस 2y प्लस 13 जिसके ऊपर पी और क्यू लाई करेगा और उस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है। तो एक दिस लाइन विल मेक एक्यूट एंगल विद एक्स एक्सिस। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्वेश्चन एग्जाम में करेंगे तो आप कैलकुलेशन करने लग जाएंगे और एकदम ध्यान नहीं देंगे कि जो आपने निकाली है उसी से आंसर आ रहा है, उसी से चॉइसेस आ रही हैं। सो मस्ट बी कंफ्यूजिंग। So this is if the mean deviation of a number, mean deviation is summation I varies from 1 to n mod of xi minus mu divided by n. This is the formula for mean deviation. तो ये फॉर्मूला लगाना है मीन डेविएशन का। मीन पहले निकाल लेते हैं, क्या होगा, म्यू निकाल लेते हैं इन वैल्यूज का। म्यू है, वैल्यूज इस तरह से आ रही हैं, म्यू 1/1 प्लस डी 1+2d 1+100d। तो 1 मेरा कितना 1+0d से शुरू हो रहा है, तो 101 टर्म्स हैं, तो 101 यहाँ आ गया, 1111 101 टाइम्स होगा। और फिर हमने d जब कॉमन लिया तो आ गया 1+2+3+4 अप टू 100, सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। तो वो आ जाएगा 100 इंटू 101 डिवाइड बाय 2। तो 101 अगर कॉपी कर लें तो मीन वो डिवाइड भी करना, सॉरी नंबर ऑफ नंबर से, कितने नंबर है 101 नंबर है, 101 से डिवाइड भी करना था। जो 101 टर्म्स थी ना तो वो तो कैंसिल ही हो गया, सॉरी 101 कैंसिल हो गया, तो आ गया 1+50d। ये मीन है। अब मीन डेविएशन निकालना है, आई वेरीज फ्रॉम, जस्ट अ मिनट। Yeah, I had to put my charger. Yeah. So दिस इज द मीन डेविएशन होगा कि हर वैल्यू में से, जैसे पहली वैल्यू है 1 में से माइनस करना है 1+50d, इसको सिग्मा की जरूरत नहीं है। तो 1 माइनस 1+50d प्लस राइट 1+d माइनस 1+50d का मॉड, ऐसे चलता जा रहा है।
2 प्लस 1 प्लस 2d माइनस 1 प्लस 50d मॉड। तो अगर देखिए किस तरह से आ रहा है इस तो दिस इज 50d एंड दिस इज 1 से 1 कैंसिल, तो ये तो 49 मॉड भी है इसलिए 49d ऐसे चल रहा है, फिर 48d ये चलेगा। और फिर ऐसे ही अगर हम देखेंगे तो बीच में जीरो आ जाएगा, 1 प्लस 50d माइनस 1 प्लस 50d वो जीरो हो गया, लेकिन उसके बाद भी टर्म्स हैं 0d। फिर उसके बाद जब हम अगली टर्म लेंगे उसके बाद 1 प्लस 51d माइनस 1 प्लस 50d, फिर दोबारा d आ गया। तो बेसिकली आप देखो इस तरह से आई है, इसका डबल हो गया, तो जीरो का फिर दोबारा टर्म शुरू होंगे ना, 101 टर्म्स हैं, तो 101 टर्म्स ये टर्म्स हैं d 2d 3d अप टू 50d, राइट। फिर एक जीरो है, फिर है यहाँ से दोबारा शुरू हो गया d 2d 3d, ऐसे 101 टर्म्स हैं, 50 ये 50 ये, जीरो इज वन टर्म, 101 टर्म्स। तो मैं डबल कर दिया। अब इसका सम निकालना है तो d कॉमन लिया, रह गया सम ऑफ द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स 50 इंटू 51/2। तो जो भी आंसर क्या करना, क्या है निकालना, क्या है इसमें, इसकी वैल्यू गिवन है, डी निकालना है, इसकी वैल्यू में गिवन है, तो कर लेना 50 इंटू 51 डी, इसकी वैल्यू में गिवन है 255, तो यहाँ से डी ले लिया हमने 255 इंटू 50 इंटू 51, जो भी अप्रोक्सीमेटली आएगा। मीन डिवीजन में एन से डिवाइड भी करना था, एन से डिवाइड नहीं किया ना, पहले भी गलती थी कर दी, एन से 101 से डिवाइड भी करना था इसको। राइट, में भी मिस्टेक हो गई, कैलकुलेशन कर लेना, बट दैट्स द आइडिया, द कॉन्सेप्ट तो सिंपल है, बट यू नीड टू। नाउ दिस इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, the only question based on one question based on probability. So probability of A is given here 2/5, and probability A intersection is given, and we have to find conditional probability of this event. Probability A given A complement union B complement. तो ये typical method है, ये करेंगे A intersection with A complement union B complement। तो ये मतलब है या तो A ना हो या B ना हो, ये मतलब है divided by A complement, मतलब अभी सिर्फ फॉर्मूला लगा, आप देखते हैं A complement union B complement, तो ये वेन डायग्राम से आइडिया ले सकते हैं, या इसको ऐसे लिख के कर लोगे, पहले ऐसे देख लो। यूनियन को मैंने लिखा इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट, यूनियन को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, यूनियन को इंटरसेक्शन, फिर मैंने लिखा ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट विच इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे आ गया, ये आ गया। ऐसे भी देख सकते हैं ए, ये वापस यहाँ पे आ जाओ, ओरिजिनल क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, ये सारा पार्ट आ गया। अब बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट, अब बी का कॉम्प्लीमेंट मैंने लिया, तो ये सारा पार्ट आ गया रेड का जो है। तो उसमें आप देखो दोनों का यूनियन करना है, जो दो बार आ रहा है उसको एक ही बार मान लेते हैं। यूनियन में ये होता है ना कि यूनियन 2 और 3 का और 3 और 4 का यूनियन करना है, तो 2 3 4 होता है, जो दो बार आता है उसको एक ही बार मानते हैं। तो सब कुछ आ गया, बस ये वाला पार्ट रह गया, तो कह सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन भी के अलावा सारा पार्ट आ गया, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन भी। वैसे भी देख लिया हमने कि यूनियन को इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट लिखा, कॉमन कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है विच इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी। तो डिनोमिनेटर तो सॉल्व हो गया मेरा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी 3/20। अब न्यूमरेटर में करना है ए का इंटरसेक्शन लेना है इससे, ये तो हम देख ही चुके हैं क्या है, राइट। यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, इससे ये छोड़ के ये देखो, इसका इंटरसेक्शन लेना है ए से, तो क्या हो गया, ये हो गया सिर्फ, ये बचा, राइट। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको कैसे लेंगे, ओनली ये है ए में से माइनस कर दिया ए इंटरसेक्शन भी, ओनली है 2/5
-3/20 डिवाइडेड 1 -3/20, ये आंसर है। तो देखा अपने न्यूमरेटर हमने क्या किया, दोनों को इंटरसेक्शन लिया है कि ए राइट, कि ये जो वेन डायग्राम है पहले अलग से प्लॉट कर दो। हमारा ये था जो यूनियन ऑफ नीदर ए नर बी, ये था, ये छोड़ के ये सारा पार्ट था। अब इसमें इसका कॉमन लेना है, जो ए के साथ क्या कॉमन है, इसका ए से क्या इंटरसेक्शन है, ए से इंटरसेक्शन देखेंगे तो ये है, ये है मेरा इस सर्कल के अंदर, सॉरी ये भी आएगा, सिर्फ इसको छोड़ के कॉमन पार्ट ऑफ ए एंड बी को छोड़ के बाकी सारा आ गया मेरा इसके अंदर। तो मुझे ए से इंटरसेक्शन लेना है, ए से इंटरसेक्शन लेंगे, ए को मैंने प्लॉट कर दिया, ए को मैंने ब्लैक से प्लॉट किया, तो कॉमन पार्ट किया ब्लैक एंड रेड का, ये कॉमन पार्ट है विच इज ओनली ए इज पी ए माइनस पी इंटरसेक्शन बी। That's how we got the numerator. तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिंपल नहीं बोलूंगा, जैसे कई बार तो ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आए हैं ऐसे, लेकिन ये मॉड्यूल में है वाला क्वेश्चन, आपने नॉट श्योर किया नहीं किया, बट आई थिंक इट्स इन द मॉड्यूल। सो दीज आर द टू ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चंस। ये दो बार आ गया था। So we have 4 questions left. So this one is based on, ये देख लेते हैं पहले, based on mathematical reasoning. If consider the following two statement, P है, P statement is if 7 is an odd number, 7 is an odd number, then 7 is divisible by 2. 7 is an odd number, then 7 is divisible by 2. तो अगर आप देखते हैं कि इसमें अगर देखें 7 is an odd number is correct, इसको अगर हमने कुछ मान लो A मान लिया, इसको B, ये करेक्ट है, 7 is an odd number, कंडीशनल है, एंड ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। इसके अंदर ये है मेरा 7 is an odd number, ट्रू है, देन 7 is divisible by 2, ये फॉल्स है। तो ट्रू और फॉल्स को हम फॉल्स लेते हैं, तो ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट P इज फॉल्स। Q देख लेते हैं, Q क्या है, Q स्टेटमेंट है A कंडीशनल B, where A is 7 is a prime number, ये तो ट्रू है, 7 is a prime number, then 7 is an odd number, ये भी ट्रू है, 7 is an odd number। Q conditional Q, right, Q true conditional true is true, so Q is true, ये हमें पता है, P और true दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। सॉरी P फॉल्स है, Q करेक्ट है, अभी देखा है हमने, Q कंडीशनल होती है ना, A कंडीशनल B का तुम्हें पता होगा क्या होगा कि A और B में ये ट्रू फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स। जो A कंडीशनल B है वो कब ट्रू होता है, A कंडीशनल B ट्रू होता है जब बाकी सब केस में ट्रू होता है, वो सिर्फ एक केस में फॉल्स होता है, जब इस केस में फॉल्स के अलावा बाकी हमने डिस्कस किया हुआ पहले, बाकी सब जगह ट्रू है। तो इसमें ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स में फॉल्स हो गया, इसलिए स्टेटमेंट ये, इस केस में ट्रू ट्रू है, ट्रू ट्रू में ट्रू हो गया इसमें। तो ये हमें पीयर की दोनों स्टेटमेंट का पता चल गया। नाउ V इज अ ट्रूथ वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ P and V2 is the truth value of contra positive of Q and the order pair V1 V2 equals to, तो हमें कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालना है ऑफ P, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ P जो होगा ना वो सेम होगा, जो P है वो सेम होता है, रिजल्ट है, अगर देख भी सकते हैं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ P स्टेटमेंट है हमारी ए गिवन B, इसका जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है वो होगा नेगेटिव ऑफ P गिवन, सॉरी नेगेशन ऑफ A, ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, ये P है अगर, तो ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ P है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। इसमें ये होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव में कि इसको उल्टा कर देते हैं और दोनों का आगे नेगेशन लगा देते हैं, नेगेशन लगा के उल्टा कर देते हैं, ये दिस इज द कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो ये याद करना है। तो अगर ये फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा, ये ट्रू है तो ये ट्रू होगा, रिजल्ट है वो चेक भी कर सकते हैं कि दोनों का ट्रूथ टेबल कंपेयर करोगे तो रिजल्ट है, याद भी रख सकते हो आप, कि अगर आपने दोबारा वहां लिखा है दोबारा कर लेते हैं, ए और बी में ट्रू ट्रू 0 1 भी लिख सकते हो और ट्रू फॉल्स भी लिख सकते हो, मर्जी है, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, और यहाँ मेरा ए कंडीशनल भी है, तो ये ट्रू है पता है आपको, ये फॉल्स, ये ट्रू है पता है आपको, ये ट्रू है पता है आपको, ये फॉल्स है। सेम वे आप देख लो, मैंने करा बी पहले, बी कॉम्प्लीमेंट नेगेशन ऑफ बी फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, नेगेशन ऑफ ए फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स। अब इनका कंडीशनल,
नेगेशन ऑफ बी, कंडीशनल नेगेशन ऑफ ए। इन दोनों का आपको लॉजिक पता होगा, फॉल्स फॉल्स पता है आपको, फॉल्स हो गया, ट्रू ट्रू इज, सॉरी फॉल्स फॉल्स इज ट्रू। हर तीनों केस में ट्रू होता है, एक केस में फॉल्स है बाकी तीन में ट्रू होता है, इसमें भी ट्रू है, इसमें फॉल्स होता है। ये मेरा ट्रूथ टेबल बना है। नेगेशन कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट से कॉन्ट्रा पॉजिटिव है ये, देखो बिल्कुल सेम है, ट्रूथ टेबल दोनों सेम है। तो इट मीन्स कि जो भी ए कंडीशनल बी है वही कॉन्ट्रा पॉजिटिव ए कंडीशनल बी है। एक स्टेटमेंट और उसका एक कंडीशनल स्टेटमेंट, ये कंडीशनल स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव सेम होता है, ये मतलब है। तो ये फॉल्स है तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी फॉल्स है, ये ट्रू है तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी ट्रू है इसका। तो फॉल्स ट्रू हो गया आंसर ये। V1 V2 कॉन्ट्रा पॉजिटिव है तो वो क्या होगा, ये फॉल्स ट्रू, क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स है ये ट्रू है। तो और राइट, तो इनके कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी यही होंगे, फॉल्स एंड ट्रू। सो बाकी देयर 3 मोर क्वेश्चंस हैं, ट्रिगोनोमेट्री के हैं, तो ये तो आप कर लेना, बहुत थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। इसमें करना तो ये टिपिकली जो आप करते हो उसको, रूट ऑफ कोई 2 sin to the power 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x इक्वल टू, के प्लस माइनस लगा दिया मोड हटाने के लिए, प्लस माइनस 1 माइनस रूट ऑफ 2 cos to the power 4x plus 18 sin square x. Now what we do is we take square of both the sides. जैसे typically solve करते हैं क्वेश्चन, स्क्वायर करके सिंप्लीफाई किया, ये 2 sin to the power 4x plus 18 cos square x equals to 1 plus 2 cos to the power 4x plus 18 sin square x plus minus 2 root of this. इनको सिंप्लीफाई कर लिया आपने, या इसको यहाँ से कंबाइन किया तो 2 टाइम्स sin to the power 4 माइनस cos to the power 4x आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा। सेम वे यहाँ पे आ रहा है cos स्क्वायर एक्स माइनस 18 टाइम्स cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर है, वो cos 2x आ गया। ये cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स तो 1 हो जाएगा, तो ये भी cos 2x हो जाएगा, देखो माइनस cos 2x हो जाएगा, तो 16 cos 2x हो गया है। तो 2 कैंसिल हो गया, 8 cos 2x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ जो भी है ये टर्म थी 2 cos to the power 4x प्लस 18। सिंप्लीफाई करना है आप कर लेना, फिर दोनों साइड का स्क्वायर दोबारा कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो वहां से आ जाएगा, फिर ये बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाएगा ये। तो आई कैन जो भी मतलब कॉस की टर्म ही आ जाएगी एक, कर लेना। तो यहाँ से आ जाएगा cos स्क्वायर 2x सिंप्लीफाई करके इक्वल्स टू, अच्छा 1 छोड़ दिया था मैंने, -1 भी आना था इधर, ये -1 भी था। cos स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 37 बाय, ये मैंने सोल्यूशन में से बताना 254, ये है जो कि 1 से कम वैल्यू है cos स्क्वायर 2x। तो आप देख सकते हैं cos स्क्वायर 2x का, तो cos 2x इक्वल्स टू प्लस माइनस हो गया 37 बाय दिस, और cos 2x का ग्राफ पीरियड इसका पाई है, तो ये पूरी साइकिल ऐसे आ गई पाई के अंदर, राइट। और टू पाई में निकालना है तो एक साइकिल और आ गई। तो देख सकते हैं कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे आप, जो भी इसकी वैल्यू है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। अगर नेगेटिव लोगे तो 4 और 8 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। तो लास्ट में ऐसे कैलकुलेट कर लिया हमने, कॉस की कोई वैल्यू आ रही है तो कॉस की 2 साइकिल के ऊपर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं। कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू है, जो भी ये वैल्यू के ले लिया आपने, तो कॉस के इक्वल कब होगा, 4 वैल्यूज पे होगा, 4 रूट से आ गए, और ऐसे 4 और आएंगे नेगेटिव के लिए, 8 रूट्स आ जाएंगे। So the next question is again based on trigonometry, and we have to find maximum minimum value of this expression। ये भी इसको सिंप्लीफाई करके एक ही उसकी फॉर्म में लेके आएंगे। जैसे हमने ये है 4 प्लस हाफ, अब साइन स्क्वायर 2x को लिख लिया हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x, राइट। और इसको भी हम कॉस स्क्वायर 2x की फॉर्म में ले आते हैं, 2 कॉस स्क्वायर x को लिख के स्क्वायर लिख के कॉस स्क्वायर इज 1 प्लस कॉस 2x बाय 2 का स्क्वायर, ऐसे लिख लिया हमने इसको, राइट। तो 4 प्लस हाफ माइनस
हाफ कॉस स्क्वायर 2x और फिर ये अपने a प्लस बी होल स्क्वायर 1 प्लस इंटू 4 कॉस स्क्वायर 2x प्लस 2 कॉस 2x। तो ये कॉस के कंबाइन करके कॉस में आप देख लो क्वाड्रेटिक टाइप बन गई वाली, ये बन जाएगा। नेक्स्ट है 4 माइनस कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस 2x। परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में इसको लिख के तो ये आ जाएगा 17/4 माइनस कॉस 2x प्लस हाफ स्क्वायर। ये तो अब यहाँ समझ आ गया, ये जीरो होगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू 17/4 है। मिनिमम वैल्यू होगी जब ये कॉस की वैल्यू 1 होगी, तो मिनिमम वैल्यू होगी 17/4 माइनस 1 मतलब 3/2 का स्क्वायर 9/4, तो जो भी 2 होगी, राइट। मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 17/4। तो ये इसमें देखो ये थोड़ा सा मतलब तभी टाइम लगाने वाले था ही इसमें। अब इसको वैसे तो मुश्किल नहीं है ना, आपको पहले सिंप्लीफाई करना है। इसको भी हम cos स्क्वायर 2x की फॉर्म में ले आए, उसको भी cos स्क्वायर 2x की फॉर्म में ले आए। तो अब cos स्क्वायर 2x आएगा तो cos 2x भी आएगा, तो cos 2x में क्वाड्रेटिक बन गई है। ये टिपिकली करते हैं इस तरह से। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बना के हम देख लिया कि मैक्सिमम मिनिमम कब होगा। या डेरिवेटिव अप्रोच है उससे कर लो। यहाँ क्या डेरिवेटिव भी कर सकते थे इसके बाद आप, तो ये करने के बाद तो वहां भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई। ये डेरिवेटिव 0 माइनस 2 cos 2x माइनस साइन 2x डेरिवेटिव इंटू 2 माइनस इसका डेरिवेटिव साइन 2x प्लस साइन 2x इंटू 2। तो साइन 2x कॉमन लेके 2 भी कॉमन ले लिया, तो ये प्लस होके 2 cos 2x प्लस 1। तो ये जीरो करके ये एक तरीका का डेरिवेटिव वाली अप्रोच है। यहाँ से साइन 2x जीरो हो जाएगा, यहाँ से भी पॉइंट्स आएंगे। cos 2x माइनस हाफ है, यहाँ से भी आएंगे। पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमम देखने हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर मैक्सिमम मिनिमम निकाल लो, तो भी एक तरीका है, राइट। फिर वहाँ रिप्लेस भी करना पड़ेगा ओरिजिन में, तो कैसे भी, बट इट्स टेकिंग टाइम। So this is, the last question that we have to do. If the tangent at any point P on the parameter t of the curve is on the curve this meets the curve again at point Q, then the coordinates of Q. अगर टेंजेंट ड्रॉ किया आपने पैरामीटर फॉर्म में कर्व है, तो कर्व को दोबारा मीट कर रही है, तो तो सॉल्व टिपिकल क्वेश्चन है। लेकिन द काइंड ऑफ कर्व इट इज, अगेन इट विल बी अ लेंथी क्वेश्चन, क्योंकि हमने टेंजेंट की क्वेश्चन लिखेंगे तो ये आएगी y माइनस y कोऑर्डिनेट 8t cube minus 1 equals to slope, that is dy by dt, that is 24t square डिवाइड बाय इसका 8t dy by d, मैंने ये किया dy by dt over dx by dt into x minus 4t square plus 3। तो ये टेंजेंट की क्वेश्चन है। इट मीट्स द कर्व अगेन, तो कर्व अगेन में हम यही कर देते हैं कि इसमें रिप्लेस कर देते हैं कि हम कर्व को ये ले लिया हमने, इसमें सपोज को t1 मान लो आप, पॉइंट को हमने t1 ले लिया, तो कैंसिल ही हो गया, ये 3t1 आ जाएगा। y माइनस 8t1 क्यूब प्लस 1। अब इसमें पॉइंट रिप्लेस, दोबारा कर्व को रिप्लेस करना है, कर्व को पैरामेट्रिक फॉर्म में रिप्लेस करेंगे। कर्व है हमारी 4t क्यूब प्लस 3, 4t स्क्वायर प्लस 3 एंड y इक्वल्स टू 8t क्यूब माइनस 1। तो ये रिप्लेस कर दिया, y की जगह 8t क्यूब माइनस 1 माइनस 8t1 क्यूब प्लस 1 कैंसिल इक्वल्स टू ऐसे 3t1, x की जगह 4t स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4t1 स्क्वायर माइनस 3, ये कैंसिल। इसको अब सिंप्लीफाई करना है, तो 8 कॉमन लेके t माइनस t1 इंटू टी स्क्वायर प्लस t1 स्क्वायर प्लस t1t इक्वल्स टू 3 टाइम यहाँ से 4, 3 इंटू 4t1 इंटू t1 माइनस t1 इंटू t प्लस t1, ये कैंसिल हो गया। और t इक्वल टू t1 तो एक पॉइंट आ ही चुका है, जब कर्व टेंजेंट दोबारा मीट कर रहा है कर्व को, तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो है ही t इक्वल टू t1, उल्टा डबल रूट होगा t इक्वल टू t1। ये फंडा लगा सकते हैं, t इक्वल टू t1 डबल रूट होगा। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर देखते हैं। 2 आ गए, 2 टाइम्स t1 स्क्वायर t स्क्वायर
T1 T और यहाँ पे है फिर -3 T1 T और फिर -3 T1 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये 2 T1 स्क्वायर है, -3 T1 स्क्वायर है, तो -T1 स्क्वायर है। So and then we have 2T2 square, 2T square, 2T square minus T1 square, yeah, 2T1 T2 minus 3T minus T1 T2, T1 T equal to 0, yeah। तो माइनस से मल्टीप्लाई करके T1 स्क्वायर माइनस T1 T प्लस 2T स्क्वायर इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन माने T1 निकालना है एक्चुअली हमें। तो उसका एक रूट तो पता है हमें कि T इक्वल T1 एक और रूट होगा, T1 इक्वल T एक और रूट होगा, क्यों डबल रूट था वो। तो सम ऑफ द रूट से भी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट से भी निकाल सकते हैं। एक रूट T1 है, दूसरा रूट अगर मैं कुछ भी m मान लेता हूँ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज 2T स्क्वायर, ये। तो एक तो ये T1 सॉरी रूट एक हमने रूट टी है, रूट T1 एक मिनट, एक रूट T है या एक रूट T था या, तो एक ही हो गया m इक्वल्स टू 2T हो गया, या। तो फिर हमने क्यू पॉइंट निकाल लिया उस हिसाब से। वो कंफ्यूजन हो रही थी, ऐसे कर लो दोबारा से, यहाँ पे क्या है, फैक्टराइज ही कर लेते हैं हमें, क्योंकि एक मिनट हमने क्या, इसको हमने पॉइंट को T1 माना है ना, इस वाले नहीं, इसको हमने, हाँ इसको रिप्लेस किया, पॉइंट इसको हमने इसके कोऑर्डिनेट्स माने T वाले, तो हमें ये पॉइंट चाहिए, T चाहिए हमें, T चाहिए हमें। तो उसको ऐसे मानो 2T स्क्वायर, क्योंकि T1 तो हमने ये माना था, T चाहिए 2T स्क्वायर माइनस T1 T प्लस T1 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये रूट T1 था, तो एक रूट T1 है, अगर प्रोडक्ट हमने m ले लिया इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट कर दिया, जो कि यहाँ से आएगा T1 स्क्वायर बाय 2, ये। अब T1 से T1 कैंसिल करके अब आया m इक्वल टू T1 बाय 2 आया, क्योंकि इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है। तो ये हमें निकालना था दोबारा किस पॉइंट पे मीट कर रहा है। ये तो हमने कर्व्स रिप्लेस करी थी, ये रिप्लेस किया तो T चाहिए था हमें, इसका पैरामीटर T है, तो हमें T चाहिए, T1 बाय 2 आ गया, राइट। तो फिर रिप्लेस कर देंगे, उसके अंदर कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था थोड़ा, लेकिन टिपिकल क्वेश्चन पहले भी किया, लेकिन थोड़ा सा पैरामीटर कोऑर्डिनेट्स थोड़ा डिफिकल्ट थे इसके। तो अगर सी माई, इफ यू सी माई फीलिंग, सो दिस कैलकुलेशन ज्यादा थी, बट अगेन डोंट मेक एनी परसेप्शन, स्पेशली दोज हु आर गिविंग ऑनलाइन एग्जाम, कि हमेशा ऐसे आएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन में, दो ट्रिगोनोमेट्री वाले क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा हैवी वाले क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का बैलेंस भी थोड़ा डिफरेंट लग रहा है एज कम्पेयर टू, हमने देखा था चारों मेंस जो डिस्कस किए थे उनमें सब में बैलेंस था। इसलिए मैं अभी श्योर नहीं हूँ, मैं I'll see the I'll make the analysis when I discuss the next paper। प्रोबेबिलिटी एक ही है, परमुटेशन एक ही है, सब तो ठीक है। एक स्टैट्स का है, एक मैथमेटिकल रीजनिंग का है, दो 3D के हैं, एक वेक्टर्स का है, ये तो सब मैच कर ही रहा है वैसे। दो कोनिक के हैं, ये भी ठीक है। तो सर्कल का है ये क्वेश्चन, ये स्ट्रेट लाइन का है, दो स्ट्रेट लाइन, एक सर्कल तो होता ही है, तो इसमें दो दो स्ट्रेट लाइन के हो गए, एक सर्कल हो गया। 8 क्वेश्चन जनरली हमारे फंक्शन और सब मिला के होते हैं। DC2 आई थिंक सेम है, खास फर्क नहीं है, डिवीजन इज सेम। बायनोमियल के दो क्वेश्चन है, और ट्रिगोनोमेट्री के हमेशा दो क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी दो हैं, बायनोमियल के दो आए हैं इसमें बस। मैट्रिसेस का एक, डिटरमिनेंट का एक, सोर्सेस बैलेंस, बैलेंस तो ठीक है, ऐसे सेम सेम। क्वाड्रेटिक का एक आता है ये क्वेश्चन, कई बार कॉम्प्लेक्स का एक हमेशा एक आता है, फंक्शन का कैलकुलस में आता है, सो बैलेंस तो ठीक है। कैलकुलेशन वाले कुछ दो चार में कैलकुलेशन फंस रही थी, अदरवाइज तो टॉपिक की इंपॉर्टेंस तो सेम ही है। So thank you so much, and the next one, this week I'm not free, have, so I'll take next week, and I'll let you know, maybe middle of the next week, Wednesday, or you know Wednesday or maybe Thursday, around that time next week, and I'll discuss the another paper for online, another exam, online exam. Thank you so much.